सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, अगर आप सीटेट का फॉर्म भरना चाहते हैं, आपने बीएड किया हुआ है, बीटीसी की हुई है, डीएलएड किया हुआ है, कुछ और किया हुआ है, तब आपको पेपर 1 में कौन सा कोड भरना होगा और पेपर 2 में कौन सा कोड भरना होगा, क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारे कोड दिए हुए हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ कोड की ही बात करेंगे, कुछ और बात नहीं करेंगे। सबसे पहले पेपर 1 की बात कर लेते हैं। कक्षा 1 से 5 के लिए जो प्राइमरी पेपर होता है, अगर आप प्राइमरी पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सीटेट का प्राइमरी वाला जो एग्जाम होता है फर्स्ट पेपर, उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तब आपने बीएड बीटीसी कुछ भी किया हुआ है, डीएलएड, तब आपको प्राइमरी वाले इस पेपर में कौन सा कोड सेलेक्ट करना है। ये प्राइमरी के कोड हो जाते हैं, जिसमें 6 कोड दिए हुए हैं। थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे आपको स्पष्ट रूप से दिख सके। ये हमने प्राइमरी वाले कोड खोल लिए हैं, सारे 6 कोड प्राइमरी में दिए हुए हैं। अब हम देखते हैं आपको कौन सा कोड भरना होगा। कोड नंबर 1 की बात करते हैं। सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ड और अपेयरिंग इन द फाइनल ईयर 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वट एवर नेम नोन। कोड नंबर 1 कह रहा है आपने 12th क्लास 50% नंबर के साथ पास की हुई हो, या फिर 12th के लेवल का कोई भी दूसरा कोर्स किया हुआ हो, 50% नंबर आपके होने चाहिए। उसके साथ ही आपने एलिमेंट्री एजुकेशन में 2 साल का डिप्लोमा लिया हुआ हो, या फिर आप उसके फाइनल ईयर में हो। अपेयरिंग का यहाँ पर मतलब फाइनल ईयर से माना गया है। फाइनल ईयर अपेयरिंग वाला ही सीटेट का फॉर्म भर सकता है। अभी तक तो यही इन्फॉर्मेशन मिली हुई है। 12th क्लास में आपके 50% नंबर है। 2 साल का जो एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा होता है, डीएलएड होता है, या फिर जेबीटी वगैरह अलग अलग राज्यों में अलग अलग होते हैं, अगर आपने वो किया हुआ है, तब आप 1 नंबर कोड भरेंगे। एलिमेंट्री एजुकेशन का कोई डिप्लोमा, 12th क्लास में 50% नंबर। ऑप्शन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 45% मार्क्स और पास और अपेयरिंग इन द 2 ईयर डिप्लोमा ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। इसका मतलब भी यही हो जाता है लगभग। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है अगर आपके 12th क्लास में 45% नंबर हैं, या फिर 12th क्लास के लेवल का आपने कोई दूसरा कोर्स किया हुआ है, उसमें भी 45% नंबर है। मिनिमम आपके 12th क्लास में 45% नंबर है, और आपने 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन का जो डिप्लोमा होता है, वो या तो पास किया हुआ हो, या फिर उसके फाइनल ईयर में आप अपेयरिंग कर रहे हो। फर्स्ट ईयर आपकी पास हो चुकी हो, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आपका आ चुका हो, इंटरनेट पे आपका रिजल्ट आ चुका हो फर्स्ट ईयर का, उसे ही हम अपेयरिंग मानते हैं। ऐसे स्टूडेंट 2 नंबर भरेंगे जिनके 12th क्लास में 45% है और उन्होंने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया हुआ है 2 साल वाला। यहाँ पर वे 2 नंबर कोड भरेंगे। 3 नंबर की बात कर लेते हैं। सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स पास और अपेयरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। अगर आपके 12th क्लास में या 12th के लेवल का कोई कोर्स किया है, उसमें 50% नंबर हैं, उसके साथ ही आपने 4 साल का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का कोर्स किया हुआ है, वहाँ पर 2 साल का था ऊपर, लेकिन यहाँ पर 4 साल का है। 12th क्लास के बाद डायरेक्ट हो जाता है ये। 12th क्लास में 50% नंबर है और 4 साल का आपने बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन कोर्स किया हुआ है, बीएलएड, तब आप 3 नंबर कोड भरेंगे यहाँ पर प्राइमरी वाले पेपर में। 4 नंबर कोड की बात कर लेते हैं। सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास और अपेयरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन। अगर आपके 12th क्लास में 50% मार्क्स हैं, या 12th क्लास के लेवल का कोई भी कोर्स किया हुआ है आपने, उसमें 50% मार्क्स हैं, उसके साथ अगर आपने स्पेशल एजुकेशन के साथ 2 साल का डिप्लोमा किया हुआ है, तब आपको 4 कोड भरना है। स्पेशल एजुकेशन में भी डिप्लोमा होता है 2 साल वाला, अगर आपने वो किया हुआ है और 12th क्लास में 50% नंबर हैं, तब आप 4 नंबर कोड भरेंगे। 5 नंबर कोड बीएड वालों के लिए हो जाता है। अगर आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हैं और आप या तो बीएड पास कर चुके हैं, या फिर बीएड के फाइनल ईयर में अपेयरिंग कर रहे हैं, तब आप 5 नंबर कोड भरेंगे। ग्रेजुएशन, यहाँ पर 12th क्लास की बात नहीं हो रही, यहाँ पर ग्रेजुएशन की बात हो रही है। ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, और आपने या तो बीएड पास की हुई हो, या फिर आप उस बीएड के फाइनल ईयर में हो। यहाँ पर नहीं लिखा हुआ 2 साल या 4 साल, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, कोई सी भी आपकी बीएड हो सब चलेगी। तब आपको 5 नंबर कोड फिल करना है। और अगर 5 नंबर आप कोड फिल करते हैं, कोई नौकरी का फॉर्म भरते हैं और आपकी नौकरी लग जाती है, गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद आपको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा एलिमेंट्री एजुकेशन में। ये तब करना होगा अगर आपकी जॉब लग जाती है किसी प्राइमरी स्कूल में, 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। ये एनसीटी ने कहा था, इसके बारे में पढ़ सकते हैं आप थोड़ा सा पढ़ना चाहते हैं तो। 6 नंबर कोड की बात कर लेते हैं, जो कि पिछले साल ही आया था, लेटेस्ट है ये, पहले नहीं था।
पोस्ट ग्रेजुएशन विद मिनिमम 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड एंड पास्ट और अपेयरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड कोर्स है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है 55% नंबर के साथ, पीजी आपने किया हुआ है, उसके साथ ही अगर आपने 3 साल का बीएड एमएड का कोर्स किया हुआ है, तब आप 6 नंबर भरेंगे। या फिर आप वो जो 3 साल का बीएड एमएड का इंटीग्रेटेड कोर्स है उसके फाइनल ईयर में होने चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब पीजी आपने 55% नंबर के साथ की हो, और बीएड एमएड एक कोर्स होता है, उसके अगर आप फाइनल ईयर में है या फिर उसे पास कर चुके हैं, तब 6 नंबर कोड भरेंगे यहाँ पर प्राइमरी वाले पेपर में। अब सेकेंडरी पेपर की बात कर लेते हैं, मतलब अपर प्राइमरी की, जो कि एक कक्षा 6, 7, 8 के लिए होता है, उसके कोड की बात कर लेते हैं। कौन कौन से कोड इसमें दिए गए हैं। इसमें लगभग 8 कोड दिए गए हैं इसमें। अब इन 8 कोड की बात करते हैं, क्या क्या मतलब है इन कोड का। सबसे पहला कोड है ग्रेजुएशन एंड पास्ट और अपेयरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, चाहे कितने भी नंबर हो आपके, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे 25% है या 33% है, और उसके साथ ही आपने पास कर लिया है अपनी 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन का कोर्स, या फिर आप उसके फाइनल ईयर में है, ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट कर लिया और 2 साल का आपका एलिमेंट्री एजुकेशन का जो डिप्लोमा होता है, वो डिप्लोमा आपने या तो पास कर लिया या फिर उसके फाइनल ईयर में है, तब आप 1 नंबर कोड भरेंगे यहाँ पर सेकेंडरी वाले पेपर में, अपर प्राइमरी वाले में। 2 नंबर कोड की बात करते हैं, एटलीस्ट 50% मार्क्स आइदर इन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन एंड पास और अपेयरिंग इन द फाइनल ईयर बैचलर एजुकेशन। अगर आपके 50% नंबर हैं, या तो ग्रेजुएशन में हो या फिर पीजी में हो, या तो आपके ग्रेजुएशन में हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% नंबर किसी में भी हो, अगर एक में भी है तो भी आपका काम चल जाएगा। और उसके साथ या तो आपने बीएड पास कर ली है या फिर आप बीएड पास करने वाले हैं, मतलब बीएड के फाइनल ईयर में है, तब आप 2 नंबर कोड भरेंगे। 3 नंबर कोड की बात कर लेते हैं, ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड पास्ट और अपेयरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ बैचलर ऑफ एजुकेशन। इसका मतलब है, 3 नंबर कोड का मतलब है, अगर आपके ग्रेजुएशन में 45% नंबर हैं और इसके साथ आप बीएड कर चुके हैं या फिर आप बीएड के फाइनल ईयर में हैं, तब आप 3 नंबर कोड भरेंगे यहाँ पर। ग्रेजुएशन में 45% है आपके, और पास और अपेयरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड, और बीएड के या तो आप फाइनल ईयर में हैं, कोई सी भी बीएड हो, या फिर आप कंप्लीट कर चुके हैं, तब आप 3 कोड भरेंगे। कोड नंबर 4 की बात कर लेते हैं, सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास और अपेयरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। अगर आपके 12th क्लास में 50% नंबर हैं, या फिर 12th क्लास के इक्वल का कोई भी कोर्स हो, 50% नंबर आपके 12th क्लास में है, और आप बीएलएड कर चुके हैं बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि 4 साल का कोर्स होता है, बीएलएड आप पूरा कर चुके हैं या फिर उसके फाइनल ईयर में है, यहाँ पर लिखा हुआ है फाइनल ईयर, तब आप 4 नंबर कोड भरेंगे। 12th क्लास में आपके 50% हैं और बीएलएड आप कर चुके हैं या फिर उसके लास्ट ईयर में हो, तब आप 4 नंबर कोड भरेंगे। 5 नंबर की बात करते हैं, सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ट और अपेयरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ 4 ईयर बीए बीएससी बीएड और बीए बीएड बीएससी बीएड। 5 नंबर कोड कह रहा है, अगर आपने 12th क्लास 50% नंबरों के साथ पास किया और आप कोई भी 4 साल का बीएड का कोर्स कर रहे हैं, बीए बीएड होता है, बीएससी बीएड होता है, तब आप कोड नंबर 5 भरेंगे। कोड नंबर 6 की बात कर लेते हैं, ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ट और अपेयरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ स्पेशल एजुकेशन बीएड। अगर आपके ग्रेजुएशन में 50% नंबर है और आप स्पेशल एजुकेशन से बीएड कर रहे हैं, जिसे हम स्पेशल बीएड भी कह देते हैं, ग्रेजुएशन में 50% नंबर है और स्पेशल एजुकेशन से आप बीएड कर चुके हैं या फिर आप उसके फाइनल ईयर में हैं, तब आप 6 नंबर कोड भरेंगे। अब कोड नंबर 7 की बात कर लेते हैं। 7 नंबर कह रहा है, अगर आपने बीएड और डीएलएड होती है, जितने भी ऊपर ये पॉइंट आए हैं, इनके अलावा कुछ भी इनके इक्वल का ही, इनके जैसा ही कोई दूसरा कोर्स किया हुआ है, जिसकी चर्चा एनसीटीई का जो लेटर हेड आया था 11/2/2011 को, उसमें की गई है, तब आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब आपने कोई भी डिप्लोमा या कोई भी कोर्स किया हुआ है एजुकेशन में ही, और जिसकी डिटेल्स एनसीटीई ने अपने इस लेटर में दी थी, तब आप 7 नंबर कोड डालेंगे। 8 नंबर कोड की बात कर लेते हैं, जो कि नया आया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन विद मिनिमम 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड पास्ट अपेयरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड। अगर आपके पीजी में 55% नंबर हैं
और आप बीएड एमएड का कोर्स या तो कर चुके हैं जो कि 3 साल का होता है, या फिर इसके फाइनल ईयर में है, पीजी प्लस बीएड एमएड वाले स्टूडेंट यहाँ पर 8 कोड डालेंगे, कोड नंबर 8 सेकंड पेपर में अपर प्राइमरी में। ये कोड थे जो कि आपको प्राइमरी में ये डालने थे, 6 कोड दिए हुए थे, अपर प्राइमरी में ये डालने थे, ये 8 कोड दिए हुए थे। सभी मैं आपको बता चुका हूँ। आई होप ये सब आपको अब क्लियर होगा। कुछ चीज़ अगर समझ नहीं आई है आप मुझे कमेंट कर दीजिए, वहाँ पर मैं आपको आपका रिप्लाई दे दूंगा। सीटेट के फॉर्म से रिलेटेड कोई भी और डिटेल लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।